इंटरेस्टिंग मिसाल है, ध्यान से मिसाल को भी समझिएगा और इसके पीछे जो इंतहाई अहम नुक्ता है, पॉइंट है, उसको भी समझिएगा। आज से कुछ 2 साल पहले मैं एक स्कूल की सालाना तकसीमें तकरीब नमाज जो होती है उसके अंदर मौजूद था। तो एक वालदा मेरे पास आई, उनके पास 2 बच्चे थे। एक जो है वो 5-6 साल की बेटी थी जिसके हाथ में एक मेडल था और वो बड़ी खुश थी, और दूसरा 9-10 साल का बेटा था जिसके हाथ में तो कुछ नहीं था लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो वो वालदा मुझे कहने लगी कि सर जो है हमारे बच्चे सारा साल मेहनत करते हैं, हम इतनी भारी फीसद देते हैं, तो साल के हर बच्चे को कोई ना कोई नाम मिलना चाहिए ताकि उसकी हौसला अफजाई हो। देखिए मेरी बेटी को तो नाम मिला है, मेरे बेटे को नाम नहीं मिला, ये बड़ा अफसुर्दा है, ये गमज़दा है, इसके आंसू बह रहे हैं। स्कूल वालों से कहें कि इसे भी कोई नाम दें ताकि इसकी भी हौसला अफजाई हो, इसका दिल बहल जाए, ये खुश हो जाए। अगर स्कूल वाले नहीं देंगे तो मुझे बाजार से खरीद के जो है वो देना पड़ेगा। तो ये जो जज्बात हैं, ये जो सवाल है, ये वालिदैन का यकीनन बच्चों से हमदर्दी की वजह से होता है, लेकिन ये बच्चे के लिए बड़ा तबाहकुन होता है। जो दुख होता है नाकामी का, जो दर्द होता है नाकामी का, उसको महसूस करने दें। नाकामी का जो दुख है, दर्द है, ये कामयाबी की बुनियाद बनता है, और बच्चे के आंसू जो है वो बहने दें, आंसू बहने दें, बच्चे को अफसुर्दगी महसूस करने दें। ये जो आंसू हैं ये उसको जो है वो मौका देंगे कि वो अपनी गलती को समझे और उसको आइंदा के लिए दुरुस्त कर ले। ऐसे मौके के ऊपर मसनूई तरीके से अपने बच्चे के दर्द को कम करना, उसको खुश करना, उसको आर्टिफिशियल तरीके से नाम देना जो है, और उसे ये पैगाम देना कि बेटा कोई बात नहीं, सारा साल मेहनत नहीं की तो कुछ भी नहीं है, तो ये एक इंतहाई नामुनासिब रवैया है। बच्चे को इस मौके पे समझने दें कि उसने क्या गलती की है। बच्चे को झूठ बोलकर बच्चे के साथ मसनूई तरीके से उसको खुश करने की कोशिश ना दें, खुश करने की कोशिश ना करें। बहुत से वालिदैन ये गलती करते हैं, और ये गलती इस वजह से भी है कि आजकल हमारे यहाँ कल्चर है कि बच्चों को खुश रखें तो बच्चे क्या होते हैं जनाब, बड़ा उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। तो ये गलत ख्याल है। मसनूई तरीके से झूठ बोलकर आप आर्थिक तौर पे तो बच्चे को खुश बना लेते हैं, आपका मसला भी हल हो जाता है, बच्चा भी खुश हो जाता है, लेकिन इन लॉन्ग रन जो है बच्चे के लिए बड़ा तबाहकुन होता है। ऐसे बच्चे जो सेटबैक से संभलना नहीं जानते होते, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते होते, तो जब बड़े होते हैं, अमली जिंदगी में कदम रखते हैं, उन्हें सेटबैक्स होते हैं, तो वहां कोई वालदा नहीं होती झूठ बोलने वाली। फिर ये जो सेटबैक्स होते हैं, लॉसेस होते हैं, ये उन बच्चों को डिप्रेशन में ले जाते हैं। बच्चे जो है वो गिव अप करते हैं, बाज बच्चे खुदकुशियां तक कर लेते हैं। तो वालिदैन की ये जिम्मेदारी नहीं होती, वालिदैन का ये काम नहीं होता कि झूठ बोलकर बच्चे के दुख और दर्द और कर्ब को कम करें। वालिदैन की जिम्मेदारी ये होती है कि वो बच्चे को ये समझने का मौका दें कि इसके इमोशंस क्या हैं। और ये जो सैडनेस की एनर्जी है, सैडनेस के अंदर भी एनर्जी होती है, एंगर के अंदर भी एनर्जी होती है, गम के अंदर भी एनर्जी होती है। ये जो एनर्जी है इसको पॉजिटिव वे आउट देना ये वालिदैन का काम होता है। तो बच्चे से पूछें, बच्चे से कहें बेटा मुझे समझ है, मुझे भी बुरा लग रहा है कि तुम्हें बड़ा दुख है, तुम्हें बड़ा अफसोस है कि तुम्हें नाम नहीं मिला है, तुम अफसुर्दा हो, लेकिन बताओ कि हम या तुम आइंदा अगले साल क्या करो कि इस कर्ब से, इस दुख से बच जाओ। तो वालिदैन का काम ये होता है कि बच्चे को वे आउट दें, उसकी एनर्जी को रास्ता दिखाएं, उसकी जो गम है, अफसुर्दगी है, उसकी जो सैडनेस है, उसको एक मुस्बत बनाई के अंदर जो है वो तब्दील करें। वालिदैन का काम ये होता है। और आप बिल्कुल ना घबराएं, आपके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ये भी अपने जज्बात को हैंडल कर लेते हैं, ये भी समझ लेते हैं कि उन्होंने अपने जज्बात को कैसे हैंडल करना है और कैसे जो है वेट निकालना है। अपने बच्चे पे ट्रस्ट करें, उसको ये सिखाएं कि सेटबैक से कैसे निकलना है, अफसुर्दगी को एनर्जी के अंदर तब्दील करें, उसको ये समझने का मौका दें उसने कहाँ गलती की है और आइंदा वो कैसे इस गलती से बचकर इस कैफियत से जो है वो बच सकता है।